हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे वो अपने पास अपने न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। तो इसी के साथ हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो होता है वो बहुत एसेंशियल होता है। एसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स आर ये क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं तो ये कौन कौन से चार होते हैं मेन? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These components of food are called nutrients. इन्हीं components, ये जो 4-5 components हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि फूड में क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। Plant can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. Plants जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। They get it from plants और animals that eat plants. ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे। अगर प्लांट्स पे नहीं होते तो किस पे डिपेंड होते हैं? ये उन एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, इनडायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो ह्यूमंस और एनिमल्स किस पे डिपेंड हो गए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ प्लांट्स पे। ओके। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो यह जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants सिर्फ अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कि किस किस चीज़ को यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं। नहीं, ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते, वो प्लांट्स से ही आता है सब कुछ, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल मतलब जिस चीज़ की हमें सामग्री की ज़रूरत होती है। हमें जैसे खाना बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम इनडायरेक्टली खाना बनाते हैं तो गैस की होती है, बर्तन की होती है, इन सब चीज़ की होती है ना। ऐसी प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मिनरल्स की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सराउंडिंग में। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। न्यूट्रिएंट्स हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की? बॉडीज़ को बिल्ड करने में। टू ग्रो मतलब बढ़ाने में। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, हमारे बॉडीज़ में कहीं डैमेज लग जाता है उसको रिपेयर करने में। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ये हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए? बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या हो गया? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो गई? न्यूट्रिशन ऐसी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे को कंपोनेंट्स ऑफ फूड से एनर्जी मिलती है, उस फूड से एनर्जी मिलती है और हमारा बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेता है। यूटिलाइज करके हमें क्या देता है? हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन भी एक तरह से बन जाता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, यूजेस भी पता चल गया हमें, डेफिनेशन भी पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस से, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स ऐसा करते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें? ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रोफोस मतलब नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है जिसे। ओके। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। वेजिटेबल और फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और हम
इन एनिमल्स और इन ह्यूमन लिविंग बींग्स को क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ दो शब्दों से बना है। हेटेरोज मतलब अदर्स, अदर मतलब हम जिस चीज़ अदर पे डिपेंड है, ठीक है, हम दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं तो उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ जो किसी और पे डिपेंड होते हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स डू। पहली अब यही जानना चाहती है कि हमारी बॉडी ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल का यूज़ करके प्लांट्स की तरह अपना खाना बनाए। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। अब हाँ, जैसे कि हमें यह पता चल गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमारे अंदर यह भी चाह होनी चाहिए, ये भी इच्छा होनी चाहिए ये पता करने कि प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो अपने पूरे प्लांट्स में बनाते हैं, किसी बॉडी पार्ट में बनाते हैं, अपने सर्टेन पार्ट्स में बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट्स जो होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से कैसे मिलता है, कैसे प्रोवाइड होता है। रॉ मटेरियल मतलब सामग्री होने, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज, मतलब प्लांट के में ऐसा क्या फूड फैक्ट्री है जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो ये 1.2 प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब हमें पता चल गया कि कहाँ पे बनता है सारा खाना, लीव्स में बनता है। तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या हो गई, लीव्स। ये आ सकता है 1 मार्क MCQ में। Therefore all the raw materials must reach the leaf। सारे रॉ मटेरियल का जब लीव्स में ही बनता है तो सारे रॉ मटेरियल का पहुंचना भी लीफ में बहुत ज़रूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। वाटर और मिनरल जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में। और ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा किए जाते हैं, सॉइल में। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, जड़ होती है, तो एब्जॉर्ब भी कौन करेगा, जड़ी करेगी, मतलब रूट करेगी। और रूट से होता हुआ ये कहाँ पे जाता है, लीव्स में जाता है। रूट से ऊपर चढ़ता हुआ ये कहाँ जाता है, लीव्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के द्वारा डायरेक्टली ले ली जाती है। किस, कहाँ से, सराउंडिंग से। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में हमारी वो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, तो ये कहाँ से ले ली जाती है, लीव्स से। और लीव्स में भी कहाँ से, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, माइन्यूट, उन्हें कहते हैं टाइनी पोर्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। यह जो पोर्स होते हैं सराउंडेड किससे होते हैं, गार्ड सेल से। गार्ड सेल से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ को गार्ड करते हैं, मतलब उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और इनके आसपास कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स। अब हम यह देख लेते हैं आर्टिकल। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमें पता है कि बिल्डिंग्स किससे बनी होती हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 10 यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जब बिल्डिंग, हर किसी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की। ऐसी हमारी बॉडीज़ को, जीवित प्राणी की बॉडीज़ को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मतलब सेल्स की, ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में। अब हम आंखों से देखना चाहे तो ऐसे नहीं दिखेंगे, हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि सेल्स बहुत छोटे होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली 1 सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर। और जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। हर चीज़ की दीवार होती है, ऐसे ही सेल की भी एक दीवार होती है जिसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और वो बहुत पतली होती है। ये थिन लिखा है ना, थिन मतलब बहुत पतली होती है। और ये बाहर की साइड होती है, आउटर बाउंड्री होती है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सेल के बीच में एक बहुत स्फेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सराउंड किसके होता है, जेली लाइक सब्सटेंस के। जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये रही यहाँ पे 3 टर्म्स। न्यूक्लियस, ये रहा ना, ये छोटा सा ये जो पार्ट है इसे कहते हैं न्यूक्लियस, स्फेयर टाइप का। और साइटोप्लाज्म ये जेली लाइक बीच में होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन तो बता ही दिया कि पूरे आउटर बाउंड्री में जो होती है
उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। भूजो अब यह जानना चाहता है कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब तो होता है रूट से, पर लेकिन वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वाटर एंड मिनरल्स किससे एब्जॉर्ब होते हैं, सबसे पहली बात रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो नीचे सबसे पार्ट जो सॉइल से टच होगा उसी से तो एब्जॉर्ब होंगे, तो ये रूट से एब्जॉर्ब हो गए, पर ये लीव्स तक वेसल्स के द्वारा पहुँचते हैं, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। जो पाइप के जैसे कि हम यहाँ से नीचे से पानी भरेंगे तो नीचे से ऊपर जाता है ना बिल्डिंग में, ऐसे ही रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, वे सीधा कहाँ पे पहुँचता है, स्टेम से लीव्स, ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में, रूट्स में जाता है, फिर स्टेम में जाता है, फिर ब्रांचेस में जाता है और फिर लीव्स में जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये कंटिन्यूस पाथ बनाया जाता है, ठीक है, एक पैसेज बनाया जाता है जो डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचता है, लीव्स में। हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ये एब्जॉर्ब होता है, फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर यहाँ पे ब्रांचेस में पहुँचा, ये स्टेम है, ठीक है, फिर ये ब्रांचेस में पहुँचा, ब्रांचेस से लीव्स में पहुँच गया। अब लीव्स में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, सनलाइट भी जा रही है, वाटर एंड मिनरल भी पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री। ओके, अब आगे चलते हैं, हम कहाँ थे, हाँ, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये कंटिन्यूस पाथ बनाया जाता है न्यूट्रिएंट्स का पहुंचाने के लिए, रूट से कहाँ तक, लीफ तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, वेसल्स कहा जाता है। अब पहली वॉन्ट्स टू नो वट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स वट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब पहली यह जानना चाहती है कि प्लांट्स में सिर्फ लीव्स ही ऐसी, लीव्स का ही स्पेशल ऐसा क्या है उसके अंदर जो बस वही खाना बना सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है, पर लेकिन और प्लांट्स नहीं कर सकते। अब हम आगे, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब उसका आंसर यह है कि लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। लीव्स हमें ग्रीन ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये हेल्प करती है कि किस चीज़ में, सनलाइट को कैप्चर करने में, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसे कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह एनर्जी कहाँ पे यूज़ की जाती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके बनाने में क्या बनाते हैं, ये फूड बनाते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, ये सब बना क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फूड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से बना है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। सिंथेसिस मतलब एक तरह से ये भी होता है कि किसी चीज़ को बनाना, जो चीज़ लाइट की प्रेजेंस में बनाई जाती है, जो खाना लाइट की प्रेजेंस में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम यह जान सकते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है, नेसेसरी रॉ मटेरियल्स हैं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को करने के लिए, फूड बनाने के लिए। फूड कौन से प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो नेसेसरी होते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है, यूनिक मतलब एक अकेला ऐसा प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी किससे कैप्चर की जाती है, लीव से कैप्चर की जाती है, एंड स्टोर किस में की जाती है, प्लांट्स में की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड में, ठीक है, फूड के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन जो होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है। अब ये तो है नहीं कि कहीं सन नहीं दिखेगा पूरे अर्थ पे, कहीं ना कहीं तो दिखता है, ये तो वो अल्टीमेट सोर्स है, सब जगह दिखता है सन, तो वही है एक अल्टीमेट सोर्स, उससे ज़्यादा एनर्जी किसी पे नहीं होगी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस, मतलब फोटोसिंथेसिस होना और तब भी लाइफ हो रही है अर्थ पे, ऐसा क्या, कैसे, देखते हैं चलो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देखिए अब इसे आसान भाषा में समझिए, फोटोसिंथेसिस जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है,
खाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके खाने के लिए? फूड, प्लांट्स के खाने के लिए। अब जब प्लांट फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाएगा? और जब अपना प्लांट्स फूड नहीं बनाएगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बाहर नहीं निकालेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। अब जब वो ऑक्सीजन नहीं निकालेगा तो प्लांट जब ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो लिविंग बींग्स के लिए तो रहना मुश्किल हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं किस पे? प्लांट्स पे, ठीक है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अगर ऑक्सीजन हमारी ऑक्सीजन जो है वो बहुत एसेंशियल है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। फॉर ऑल लिविंग बींग्स और इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें ऑक्सीजन निकलती है प्लांट से और जो हमें मिलती है वो बहुत एसेंशियल होती है। ये रहा देखो ऑक्सीजन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्लांट्स ले रहे हैं और ऑक्सीजन यहाँ से दे रहे हैं, और यही ऑक्सीजन प्राप्त करके हम इतने बहुत टाइम से जीवित है। अगर यही नहीं होगी तो कौन कैसे जीवित रहेगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे ये लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। बिसाइड्स लीव्स, अब ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में भी की जाती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू द रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर कौन से होते हैं? स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब कांटे प्रेजेंट होते हैं। और जो उनके स्पाइंस होते हैं वही उनकी क्या होती है? लीव्स, ठीक है। ये रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर किया जाता है तो उसको वो रिड्यूस करते हैं। these plants have green stems which carry out photosynthesis। ये प्लांट्स भी, इन प्लांट्स के पे ग्रीन स्टेम्स होते हैं। इनके स्टेम्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन। इनके स्टेम कौन से कलर के हैं? ब्राउन। विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो भी कैरी आउट करते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है? वाटर को लॉस करना। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, जिन लीव्स के जिन सेल्स में क्लोरोफिल होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? अपना कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ये हमारे एनर्जी होते हैं। ये इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे ये जो एरो के ऊपर लिखा होता है इसे क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पे हमने जब इन दोनों को मिला के इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हम पे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। जो एरो के इधर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो बाद में निकलते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, जो रिएक्शन के बाद हमें मिले हैं। प्रोडक्ट मतलब बाद में प्रोड्यूस हुए रिएक्शन के बाद, ठीक है। और ये जो एरो के ऊपर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ। इनके प्रेजेंस में काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स के अंदर स्टार्च है तो इसका मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को ही हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये गार्ड सेल वो ऊपर छोटा सा बनाया था, यहाँ पे बड़ा दिखा दिया। ये गार्ड सेल है, ये छोटे छोटे। और ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग की जाती है, इसके अंदर स्टोमेटा होता है, ठीक है। भूजो ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो दैट दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। भूजो जानना चाहता है कि कुछ लीव्स जो होती हैं वो डीप रेड कलर की होती हैं, वायलेट कलर की होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं? अब हम आगे पढ़ेंगे इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये होता है, यहाँ पे होता है आपका पार्ट 1 खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।